बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन-ओ-सलात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। रमज़ान मुबारक अपनी रहमतें बरकतें उनको धीरे धीरे समेट रहा है और अब तो लोग ईद के दिन गिनने शुरू हो गए। आप सबको उम्मीद है आप ईद की तैयारियां भी कर रहे होंगे। ईद की तैयारियां सिर्फ मज़े उड़ाने की और खाने की और दोस्तों की तरफ जाने की थोड़ी होती है। रमज़ान में जितनी आपने नेकियां कमाई होती हैं, अल्लाह से कुर्बत इख्तियार की होती है, तो वो तो दिन होता है इनाम वसूल करने का। बहुत से नादान लोग हमने ये देखे हैं कि पूरा रमज़ान खूब इबादत करते हैं, तिलावत करते हैं और ईद पे सोए रहते हैं या बिल्कुल उस रोज़ नमाज भी नहीं पढ़ते। तो ये नादानी ना अपने बच्चों को करने देनी चाहिए ना खुद करनी चाहिए। इनाम के दिन तो बंदे को मुअद्दब होके, ईद की रात बहुत शानदार होती है इनाम लेने के लिए, ईद का दिन बहुत उम्दा होता है और उस वक्त तो रोज़ा भी नहीं होता। तो इंसान को ज़्यादा दिल के साथ, ज़्यादा लगन और मोहब्बत के साथ रब के नेमतों का शुक्र करना चाहिए। मिसेस तनवीर कहती हैं कि सर, मुझे अम्मी लोगों की तरफ जाने की ईद के तीसरे दिन इजाज़त मिली है, जब मेहमानों का रश कम हो जाएगा। वो कुछ और भी कहना चाह रही हैं लेकिन उन्होंने वो नहीं कहा। मेरे दिल पर बहुत तकलीफ़ें जमा हैं, बहुत बोझ है, प्लीज़ कोई खुसूसी ईद पैकेज दे दें। मैं अम्मी की तरफ जाके आपसे बात करना चाहती हूँ। एक बात ज़हन में रहे कि इसके पैसे भी अम्मी ने ही देने हैं। मिसेस तनवीर बेटा, आप हंसी खुशी जाइए और जो ईद के 2 दिन आप गुजारें ससुराल में मेहमानों के साथ, मियाँ और बाकी लोगों के साथ, बहुत अच्छे गुजारिए। यानी ईद को ईद के तौर पे ही मनाइए। उस बीच में कोई रंजिश पुरानी हो, कोई दिल पे बोझ हो, उसको बिल्कुल, यानी रंजिश बढ़ाना चाहे तो जब चाहे बढ़ जाए, रंजिश कम करना चाहे तो ये फूंक की मार होती है। जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं ना, तो हम सजेस्ट करते होते हैं कि आंखें बंद कीजिए, लंबा इनहेल कीजिए, लंबा एक्सहेल कीजिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जब आप अम्मा की तरफ जाएं तो मेरे बच्चे, हमारी टीम ने, आप अपना व्हाट्सएप हमको कर दीजिए 0332 746 8746 और उनसे कहिएगा कि मेरी सर से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि ईद पे मुझे खुसूसी तौर पर 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये तकरीबन 2000 के करीब हमारे जो घंटे का सेशन है उसमें आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। हैप्पी? तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात हो जाए। ईद का दिन जो फर्स्ट हाफ है, यानी ईद की नमाज़ पढ़ने 12 बजे तक, उसमें ना कीजिएगा और सेकंड टाइम कर लीजिएगा। ईद के अगले दोनों दिन मैं आई वुड बी अवेलेबल, मैं आसानी से आप बात हो सकेगी। ईद का दिन हमने रखा हुआ है उन ख़वातीनों हज़रात के लिए जो फ्री बात करना चाहते हैं, यानी ईद मुबारक देना चाहते हैं और ज़ाहिर है जो ईद मुबारक के लिए फ़ोन करेंगे वो फ्री होगा, उसकी फ़ीस नहीं होगी। मिसेस अनायत, आप मेरे माँ जाए नहीं हो मगर मेरी फीलिंग सगे भाई जैसी है। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं ईद के दिनों में सिर्फ मुबारक देने के लिए कॉल करना चाहती हूँ, क्या मुझे इजाज़त है? जी बिस्मिल्लाह, ज़रूर। किस जालिम को दुआ लेने से और मुबारक लेने से कोई हेजिटेशन होगी या हेजिटेंट होगा? ओके ना, ये हैं जी मिसेस तबस्सुम। आज तो सब मिसेस की लाइन लगी हुई है। वो कहती हैं कि मैं 2 तरह से परेशान हूँ। एक, मेरे सर के बाल परेशानी की वजह से, परेशानी, ये मेरी जो परेशानी है ना मेरी सास ससुर की है ना मेरी मियाँ की है, ये परेशानी मेरी बेटी की है और मेरे बाल बहुत बुरे तरीके से गिर गए। मैं क्या करूँ? मिसेस तबस्सुम, आप फौरी तौर पे घर में जो भी ऑयल होता है उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें। वैसे तो आप ये मंगवा सकते हैं, ये नाज हब्स का है, बहुत ही अच्छा है, हेयर सीरम है। इसको रात को 1 दिन छोड़ के 1 दिन लगाएं, 2 घंटे लगा रहे, सुबह आराम से, यानी रमज़ान में आप कर सकते हैं कि सोने से पहले लगा लिया और सहरी के बाद या सहरी से पहले आप उसको आराम से वॉश कर लें। इसका बहुत शानदार इम्पैक्ट होता है। 0341657826 0341657826। आप इनसे हेयर ऑयल भी मंगवा सकते हैं, हेयर सीरम भी। दोनों में थोड़ा फ़र्क है। जो हेयर ऑयल है वो बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की चमक के लिए, बालों की कमज़ोरी के लिए ये बहुत शानदार है। जो हेयर सीरम है,
जो बाल जड़ से उखड़ रहे होते हैं, जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, रीग्रोथ के लिए बहुत उम्दा है। और डॉक्टर साहब ने बड़ी कमाल चीज़ बनाई है। ओके जनाब, अब इनका जो असल मसला बताती हैं कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है, वो किसी की नहीं सुनती और उसे कोई काम नहीं आता, वो कोई काम सीखना भी नहीं चाहती, वो कोई काम मेरे साथ हाथ नहीं बटाती, तो मुझे डर है ससुराल में जाके उसका क्या बनेगा। मिसेस तबस्सुम, ये सिर्फ आप अकेले नहीं हो, बहुत सी माएँ ऐसी हैं कि जिन्हें ये गम जब भी बेटी 22-24 साल में आती हैं। आप सोचिए कि जिसको 17-18 साल से लेके 22-24 तक, यानी कि 6-7 साल बनते हैं, जिन माओं ने अपनी बेटियों को बहुत मोहब्बत से पाला होता है, ये मोहब्बत की डबल डोज है कि बच्ची बड़ी हो रही है। गांव में मैंने 12 साल की बच्चियों को घर का पूरा किचन संभालते देखा है। स्कूल भी जाती हैं लेकिन अपने माँ बाप के साथ, ज़ाहिर वहाँ बड़ा परिवार होता है, रोटियाँ पकवाती हैं तंदूर में, तवी पे। और एक दफ़ा नहीं, मैंने बहुत सारे घरों में ये देखा, अपने ख़ानदान में भी देखा और दूसरी जगहों पे भी देखा। लोग इसको तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि बेटी घर में हो और वो अपनी अम्मा का हाथ ना बटाए। यानी शुरू में उसको, अच्छा गांव में या पेरीफ्री में बहुत ये अंडे और आमलेट इसका रवाज नहीं होता, वहाँ तो खाने पकते हैं। तो खाने की मेकिंग में अगर माँ बच्चे को साथ बिठाए और उसके बाद मसाला बनाने के बाद, मसाला हांडी में डालने के बाद आप कमरे से निकल आई, उसे कि बेटा ज़रा ख्याल रखना जल ना जाए, हल्का सा वो जो पानी का छींटा वो देना होता है। और ये जो बच्ची को खड़ा करना है वहाँ, इनफैक्ट यहाँ से हमेशा आगाज़ होता है, बेटा खाना मैं ही पकाऊंगी, मैं ज़रा नमाज़ पढ़ लूँ, ज़रा ये काम कर लूँ, अब तुमने 4 मिनट 5 मिनट ये करना है। अच्छा, जब आप दोबारा जाएं तो वहीं से आवाज़ लगाएं, बेटा वो सब्ज़ी कटी हुई पड़ी हुई है, उसको उठा के अंदर डाल दो, जो जो चीज़ें डलवानी वाली वो डलवा दीजिए। इसी तौर पर चावल बनाने के बाद बच्चे को खड़ा करें कि अब उसका दम वो लगाए और दम के ऊपर वो वज़न डाल के वहाँ खड़ी रहे, कितने मिनट, 5-10 मिनट। जब हम इनिशिएट नहीं करते, लंबा सफ़र हो, तो लंबे सफ़र में सफ़र तय नहीं होता जब तक हम पहला कदम नहीं उठाते। सियाने कहते हैं जिनको लंबा सफ़र करना हो वो सुबह बाकी लोगों से पहले उठते हैं। ऐसे अपनी बेटियों को उठाते हैं। जब दूध घर में आता है, आमतौर पर सुबह 3 तरह के लोग मैंने देखे हैं। सुबह अर्ली आ जाता है, 9-10 बजे आता है, 11-12 बजे आता है। तो उस वक्त बेटी घर में हो तो छुट्टियां हो, कभी उस दूध को फ्रीज़र में या फ्रिज में ना रखवाइए। उस वक्त फ़ौरन तौर पर से कहा मेरा बच्चा वो बड़ा पतीला देगचा ले, उसमें दूध डाले, आमतौर पर 2-3 किलो तो हर जगह आता है। अच्छा, हमारे यहाँ जो मैंने, चूँकि कभी कभी ये काम मैं ख़ुद भी करता हूँ, जब बच्चे घर पे ना हो, दूध आ जाए तो मैं फिर उसको डाल के, तो जितने किलो हो उसी किलो के हिसाब से हम उसमें पानी डालता हूँ। अच्छा, आप सोचें पानी क्यों डालते हैं? जब दूध को बॉयल आता है, जिसे कहते हैं ना उबाला, तो क्या है कि असल दूध होगा तो वो सुकड़ेगा। जब ये पानी होता है तो फिर पानी उसमें एवेपोरेट होता है। मैं चूँकि जब बॉयल आने के बाद मैंने ये सीखा, देखा अपनी अम्मा को भी कि वो आँच धीमी कर देते थे, उस पर फिर मलाई अच्छी बनती है। चूँकि हम घर में देसी घी भी बनाते हैं तो मलाई जमा होगी, मलाई की मोटी तय बनेगी और आपने उबाला आया साथ ही बंद कर दिया। अच्छा, ये चीज़ें हैं जो गुर हैं, जो अपनी बेटियों को माओ ने ही सिखाने होते हैं। तो जिस बात पे आप परेशान हैं कि वो ये नहीं करती, ये नहीं करती, कोई मसला नहीं है। उसको धीरे से, धीमे से, इसी तौर पे उसको अपने कमरे का ऑर्गेनाइज़ करना अभी से सिखाइए। जो कपड़े बेतरतीब उसके वार्डरोब में पड़े उसको ठीक सिखाइए। जब वो वॉशरूम में से बाहर आए तो फौरी तौर पे आप जाइए, और अगर वॉशरूम उस वक्त साफ़ नहीं है, बाद बच्चियाँ इतनी अच्छी खासी पढ़ी लिखी होती हैं, टैंकी चलाना भूल जाती हैं। इट्स रियली नॉनसेंस, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। उसको सिखाइए बेटा ये मिस नहीं करना। अच्छा, दूसरा, अगर वो नहा के निकली उसे कहें बेटा वाइप करो, क्योंकि कल मियाँ कोई और उस कमरे में जाएगा वॉशरूम में तो बहुत बुरा लगेगा। एक चीज़ और जो मेरे पास शिकायत पहुँची और मैंने उसका हल ढूंढा और अपनी कई बच्चियों का ये मसला हल किया कि जब बच्चियाँ जाती हैं, अच्छा हर आदमी का पेट का मसला कोई ना कोई हो सकता है, लेकिन कोई बच्ची या बड़ा कोई जाए वॉशरूम में, उसके बाद जाने वाला जाए और उसे बहुत नागवार स्मेल आए, तो इसका मतलब है आपको, अगर किसी ने कह दिया तो ये लिमिट है,
तो फिर फौरी तौर पर उसका जो तरीका होता है वो ये कि उस वक्त जाएं जब पीछे किसी ने ना जाना हो। नंबर 2, जो ही जाके बैठें तो फरागत के फ़ौरन बाद टैंकी को बैठे बैठे चला दीजिए, और यानी जिस स्मेल ने निकलना होता है वो साथ ही वहाँ कमरे में जमा ही नहीं होगी। अगर आपने कभी देखा हो जब ये बकरा या कोई बैल ज़िबा करते हैं, उसकी ओजरी को चीरते हैं तो बहुत नागवार स्मेल होती है। इनफैक्ट हर मैदे में ऐसा होता है। तो उस स्मेल को समेटना और संभालना ये आना चाहिए। तो आराम से उसको टैंकी चला दीजिए, और फिर कुछ देर ज़रा बैठोगे, इतने में वहाँ से उठोगे, दोबारा अपने आप का मुँह हाथ धोओगे, तो तब तक आपने दोबारा भी उसको चलाना है। तो इंशाल्लाह जब आप निकलेंगे तो वो नहीं होता। बहुत से घरों में जब ये मसला हल हुआ तो इनफैक्ट जो नापसंदगी का आगाज़ होता है वो वहीं रुक जाता है। इसको हम मैनर्स कहते हैं। आउट ऑफ मैनर्स नहीं होना चाहिए। और हमारी किताब है आदाब ज़िंदगी के, वो आप अपनी बेटी को बिल्कुल ऑनलाइन भी मिल जाएगी, वहाँ से लेके पढ़ा दीजिए। किताब मंगवानी हो तो मंगवा लीजिए। इनफैक्ट उसको बताइए कि मेरे बच्चे तेरी खूबसूरती के लिए और तेरी खूबसूरती के लिए ये जो छोटे छोटे टिप्स हैं वो तुम्हारे लिए ज़ाहिर माँ ही सोचेगी, कोई और नहीं सोचता। किसी मोहल्ले वाले को क्या तकलीफ़ है, और वहाँ ससुराल में किसी को क्या तकलीफ़ है कि आपकी जो ख़राबी आपके साथ है चेहरे पे, जिस्म पे, या आपके साथ चल रही है, तो उनके लिए तो वो मजाक उड़ाने का और आपको बुरा भला कहने का सबूत है। तो वो सबूत ज़ाया नहीं करते, ये माओं को ही करना होता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।